नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज हम बताने जा रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 2 या 5 नंबर से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो ज्ञात करें 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे कि हमको दिया गया है प्रश्न में tan थीटा बराबर 3/4 और ज्ञात करने के लिए कह रहा है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं हल। तो देखिए यहाँ पर हम जानते दिया गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया गया है, क्या दिया गया आपको, tan थीटा बराबर 3/4। तो दोस्तों आप सभी एक सूत्र जानते होंगे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है, ये सभी आप लोग जानते होंगे सूत्र। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे, ये इसके बदले के इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो हम tan थीटा के बदले में ये साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 3/4 लिख दिए। अब ये साइन थीटा का बराबर जो है कि 3 हो जाएगा और ये कोस थीटा के बराबर 4 हो जाएगा। अब हम इस पे पुट करेंगे यानी मान रखेंगे, तो डायरेक्ट रख सकते हैं या आप इसे उतार सकते हैं। तो चलिए एक बार उतार लेते हैं। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा उतार लिए। अब देखिए ये साइन का मान कितना है 3, तो यहाँ पर हम ऐसे या का चिन्ह दे दीजिए, उसके बाद फिर या का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, ये गुना में है तो गुना साइन थीटा का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे। फिर क्या है माइनस लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर कोस थीटा का मान कितना है 4, तो गुना दे करके 4 लिख देंगे। फिर बटे में आप लिख सकते हैं 5 दिया गया है नीचे में, फिर साइन थीटा का मान कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, फिर प्लस है प्लस दे देंगे, उसके बाद फिर कोस थीटा का मान कितना है 4 है और यह दिया गया है 3 गुना 4, ये हो गया। देखिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और माइनस 4 तिया 12 बटे ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12। अब देखिए इधर हम आ रहे हैं ऊपर, तो यहां पर आपका 15 में 12 गया तो कितना बच गया 3, और फिर 15 और 12 कितना हो जाएगा आपका 27, तो यहाँ पे 27 लिख दिए। उसके बाद अब ये कट जाएगा, तो आपका ये कट गया 3 1 3 9 तिया 27, यानी कि यहाँ 1 बार में और ये 9 बार में कट गया, तो आपका आ गया 1/9, ये आपका जो है कि आंसर हो गया, 1/9 इसका आंसर होगा। तो अब सवाल नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। दोस्तों यह भी प्रश्न आपको 2 या 5 नंबर से पूछा जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख देंगे हल। तो अब डायरेक्ट इसको आप प्रश्न को उतार भी सकते हैं क्वेश्चन पत्र से, या आप डायरेक्ट नंबर दे करके बना सकते हैं। तो चलिए एक बार हो सके तो आप उतार लीजिए। प्रश्न दिया गया है
2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दोस्तों इस तरह से आप प्रश्न पत्र से प्रश्न को उतार लेंगे। उसके बाद आप बनाइएगा कि अब देखिए तो 2 है तो 2 लिख देंगे, लेकिन 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको आप स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस अब देखिए साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? ये भी होता है दोस्तों इसका उल्टा, यानी कि √3/2, इस पे भी स्क्वायर कर देंगे। आप सभी अगर टेबल में याद किए होंगे तो कोस 30 डिग्री का मान जितना होता है इसका यानी कि साइन 60 डिग्री के मान उतना ही होता है जितना कि कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका मान वही होगा। तो अब इसे हल करना है। तो यहाँ पे 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस इसको हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर है तो ये 2 बार ना गुना हो जाएगा, ये 2 बार गुना हो जाएगा तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, देखिए √3 पे स्क्वायर है तो इसको हम √3 गुना √3 करेंगे तो रूट अंदर 9 आ जाएगा, और 9 जो है कि यानी कि रूट अंदर कितना आ जाएगा आप पढ़े होंगे 3 गुना 3, यानी कि 1 2 को मिलता है तो एगो बाहर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है कि डायरेक्ट रूट इसका खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 2 का। अब देखिए माइनस है, माइनस दे दीजिए, इधर भी वही होगा 3 और नीचे में कितना हो जाएगा 4। अब देखिए ये सॉरी यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा, यहाँ पे ब्रैकेट टूटा तो गुना का, तो अब ये हो जाएगा 2 प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा 4। अब 4 × 4 तो 3 माइनस इधर 4 × 4 तो एक बार करेंगे तो इधर भी 3 हो जाएगा, तो 2 प्लस अब ये हो जाएगा 3 में 3 गया तो 0/4, यानी 2 + 0 बराबर आपका 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 2। एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है और उस वृत्त का जो है कि परिधि दिया गया है 88 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए यह प्रश्न आपको 2 या 5 नंबर से पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं हल। तो हम लिखेंगे वृत्त का जो वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया गया है 88 सेंटीमीटर है। अब देखिए वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है वृत्त की परिधि, बराबर कितना दिया गया परिधि 88 सेंटीमीटर लिख दिए। अब क्या करेंगे 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 और गुना r बराबर 88 सेंटीमीटर हो गया। अब इसे आप कटा सकते हैं, तो देखिए इसको ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 44, 22 दूनी 44/7 और गुना r बराबर 88। तो ये देखिए ऊपर ऊपर कट सकता है, 44 दूना हो गया आपका 88। अब आपका आ गया यानी r, ये ऊपर गुना हो जाएगा r/7 बराबर हो जाएगा आपका कितना इधर यानी कि 2। अब न कुछ तो इसके नीचे 1 है तो कोना कोनी गुना करेंगे तो इससे एक बार गुना करेंगे r हो जाएगा और बराबर इधर 7 दूना 14, तो r बराबर कितना आ गया 14। तो ये मेरा क्या हो गया त्रिज्या निकल गया कितना, तो त्रिज्या यानी r बराबर निकल गया 14, त्रिज्या 14 निकल गया। अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr², वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²।
अब यहाँ पे बैठा देंगे 22 पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना 14 दिया गया तो 14 लिख देंगे इस पे स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ नहीं आएगा तो हम यहाँ आ रहे हैं बराबर, तो 22/7 गुना ये 14 पे स्क्वायर है तो यानी कि 14 गुना 14, और फिर अब क्या होगा इस 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो अब हो जाएगा गुना, यानी कि 22 दूना 44 गुना 14, तो इसको जब गुना करिएगा तो आपका 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में दोस्तों आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दो तरीका से पूछा जाएगा। पहला तरीका आप देख रहे हैं कि प्रश्न कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, शून्यंकों का योग दिया गया है, योग, और गुणनफल दिया गया है। ये एक पहला तरीका है। और दूसरे में क्या होगा कि आपको ये योग नहीं और गुणनफल नहीं दिया रहेगा, सिर्फ आपको शून्यांकन दिया रहेगा, तो आपको उसमें दूसरे तरीका से बनाना पड़ेगा और इसमें दूसरे तरीका से बनाना पड़ेगा। ये दोनों आपको 2 या 5 नंबर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा गणित में पूछे जाएंगे। तो पहले बनाते हैं इन प्रश्न को। तो प्रश्न में आप लोग समझ गए होंगे, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यंकों का योग दिया गया है कितना -3 और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है 2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन या हल लिख दीजिए आप हिंदी में। तो हम सभी जानते हैं कि शून्यंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो कितना दिया गया है -3, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद फिर शून्यंकों का गुणनफल, तो शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया गया है, यानी अल्फा, इस तरह से लिखते हैं इसको दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका 2। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसके लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों इधर बराबर देकर के 0 नहीं दिया जाएगा, अगर इसको बराबर करके 0 दे देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। हम आपको मिस्टेक से एक वीडियो में ऐसा बराबर में देकर के 0 दे दिया है, लेकिन वह भी चल सकता है, लेकिन इस तरह से सही मायने में ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान हमको इतना दिया गया है तो यहाँ पे बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे इसका मान कितना है -3, तो -3 लिख देंगे। उसके बाद फिर x, फिर प्लस इसका मान 2 दिया गया है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पे बराबर देंगे। अब x² ये जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो +3 और ये गुना हो जाएगा x हो जाएगा, तो x² + 3x + 2 ये आपका बहुपद ज्ञात हो गया जिसका कि शून्यंकों का योग दिया गया था -3 और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया था 2। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। प्रश्न आप देख रहे हैं, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेमी दिया गया है। दोस्तों आपको बोला गया है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास दिया गया है 14 सेमी। अगर आपको सूत्र याद नहीं भी है तो सूत्र हम यहां पर लिखते जाएंगे और बनाते जाएंगे, आप नोट करते जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, यानी कि व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो डी बराबर मेरा कितना आ जाएगा 14। तो आर बराबर कितना होगा, आर किसको कहते हैं, त्रिज्या को। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका 14/2, यानी कि व्यास बटे, देखिए आपका जो है कि त्रिज्या जो होगा आपका, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो व्यास हमको, व्यास कितना दिया गया है 14 सेमी दिया गया है, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, सॉरी यहाँ बटे हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 2 होगा तो हम लिख दिए। तो आर बराबर कितना हो जाएगा मेरा, कट करके 7 आ जाएगा।
अब हमको निकालना है, आर का मान तो निकल गया मेरा, अब हमको निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख देंगे इस तरह से और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम यहाँ बैठाएंगे 4 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर कितना है 7 निकल गया है यहाँ पे स्क्वायर। अब क्या करेंगे 4 गुना 22/7 गुना ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7 को। अब देखिए इसको और इसको कटा देंगे तो आपको हो जाएगा 22 चौके कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुना 7। फिर इसको गुना करेंगे 8 सत्ती 56, 56 के 5 सॉरी 56 के 6, अब बाकी कितना रह गया 5, फिर 8 सत्ती 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो ये आपका आ गया यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर।